अब गुप्ती के पालन करने में असक्त मुनि के निर्दोष प्रवृत्ति की प्रसिद्धि के लिए अगला सूत्र बतलाते हैं। जो मुनि महाराज निर्वृत्ति में नहीं रह पा रहे हैं, अर्थात गोपन पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं और बाहर में कुछ करना है, अर्थात बोलना है, चलना है, भोजन आहार ग्रहण करना है आदि, तो फिर उन्हें क्या करना, तो उनके लिए सूत्र नंबर 5 में समितियां बतलाते हैं। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण उत्सर्गः समितयः। एक एक शब्द अलग अलग करें। ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। समिति किसे कहते हैं, तो सम्यक पूर्वक अच्छी तरह प्रवृत्ति करना, प्राणी पीड़ा का परिहार करते हुए, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, इस प्रकार क्रिया आचरण का करना समिति है। समितियां 5 प्रकार की। ईर्या समिति, प्राशुक मार्ग से दिन में 4 हाथ भूमि देखकर चलना। पहला तो दिन में ही चलना, जब उजाला है तब उस उजाले में ही चलना, और 4 हाथ भूमि को देखकर चलना। चहुकर मही लख समिति ईर्या ते चले। 4 हाथ भूमि को देखकर और फिर चलना, जिससे जीवों का घात ना हो, इसे कहते हैं ईर्या समिति। दूसरी समिति है भाषा समिति। हित मित और प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। ऐषणा समिति, 46 दोष एवं 32 अंतराय टालकर सदाचारी उच्च कुलीन श्रावक के यहाँ विधि पूर्वक निर्दोष आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति, आदान मतलब होता है लेना और निक्षेपण मतलब होता है रखना। तो किसी भी वस्तु को लेते समय और रखते समय जो प्राणी घात से बचना, शास्त्र, कमंडलू, पिची आदि उपकरणों को देखकर शोध कर रखना और उठाना। मुनि महाराज पुस्तक भी यदि लेते हैं तो पहले उसमें पिच्छी लगाते हैं। कोई भी वस्तु ग्रहण करते पहले पिच्छी लगाते, उसके बाद उसे ग्रहण करते। इसको कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। फिर आगे उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति का दूसरा नाम प्रतिष्ठापन समिति भी है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। तो जीव रहित स्थान पर मल मूत्र का त्याग करना, छोड़ देना, इसका नाम है उत्सर्ग समिति। मुनि महाराज अब निर्जंतु थान विलोक के मल मूत्र श्लेष्म परिहरे। मुनि महाराज मल मूत्र और कफ आदि की जो बाधा है उसकी निवृत्ति के लिए ऐसा स्थान देखते हैं जहाँ जीव ना हो, ऐसे जीव रहित निर्जंतु स्थान, निर्जंतु थान विलोक के, अच्छी तरह उस स्थान को देखकर और फिर वहाँ पर अपना मलमूत्र आदि छोड़ते हैं। इस प्रकार जो मुनि महाराज गुप्ती के माध्यम से गुप्त निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उससे बाहर निकलते हैं तो चलना, फिरना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना और वो आहार आदि की क्रिया में वे अच्छी तरह सजग रहें और जीव हिंसा ना हो। जीव हिंसा से बचने के लिए ये समितियां बतलाई गई हैं। इन समितियों को और गुप्ती, इन तीनों और पांचों को मिलाकर अष्ट प्रवचन मातृकाएं बनती हैं। इन्हें कहते हैं अष्ट प्रवचन मातृका, अर्थात 8 प्रकार की माताएं जिनके माध्यम से मुनि
अपने वैराग्य को और अपने जीवन को पालते हैं। तो इसलिए ये वैराग्य को पालन करने वाली माता के समान मानी जाती हैं। इनको कहते हैं अष्ट प्रवचन मातृका।